जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील नाम से यूट्यूब पर हमारे दो चैनल चल रहे हैं। आप ज्योतिष सीखने के लिए, चाहे ज्योतिष गणना है, कुंडली बनाना है, फलित करना है, ग्रह गोचर देखना है, अष्टकवर्ग देखना है, या वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या आपको कोई परेशानी है, कोई समाधान आप चाहते हो, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो, चाहे संतान संबंधी हो, शत्रु संबंधी है या रोजगार संबंधी है, उसके समाधान के लिए भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9358411746। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को कुंडली विश्लेषण करना सिखा रहा हूं, और कुंडली विश्लेषण में हम आपको ये सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोग जो योग बनते हैं कुंडली के अंदर उनको कैसे देखेंगे। उसमें हमने विषय लिया था मेडिकल वाला कि जैसे रोग हो जाते हैं जातकों को, वो आप कैसे देखेंगे। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी, जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको कैंसर के बारे में बताया था। किसी जातक की कुंडली आपके पास आ जाती है तो कैसे आप देखेंगे कैंसर हो जाता है। उसमें हमने आपको बताया था लग्न है, लग्नेश है। जब ये लोग शनि से, राहु से पीड़ित हो जाते हैं, मंगल से पीड़ित रहते हैं, तो इस तरह कैंसर के योग बन जाते हैं। वो आपको सिखाया। आज हम चर्चा करेंगे, आप लोगों ने देखा है किसी जातक को कुष्ठ रोग हो जाता है, और ये कुष्ठ रोग जब हो जाता है तो समाज में जानते हैं आप लोग, ये ऐसे लोग काफी निंदनीय हो जाते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत निंदनीय हो जाते हैं। तो किसी जातक की कुंडली या जातिका की कुंडली आपको बचपन में ही आ जाए तो आप वो देख करके उसके परिवार को, कुटुंब को बचा सकते हैं, बता सकते हैं देखो भाई बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो बचपन से आप इसका केयर करें। ये रोग की संभावना इसकी कुंडली में है, उससे आप सचेत कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आज हम आपको यही सिखाएंगे कि जैसे कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी का, आप कैसे बताएंगे लोगों को देख करके कुंडली का विश्लेषण करते समय। कोई जातक या जातिका हो, बच्चा हो, कन्या हो या लड़का हो, आपके सामने जब कुंडली बचपन में ही आ जाती है उस समय आपको देखकर बताना चाहिए। वो आपको हम सिखाते हैं। तो आज का विषय रहेगा कुष्ठ रोग, लेप्रोसी का। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूं, पहले आप लोग सूत्र नोट करिए, उसे नोट करके फिर आपको कुंडली का उदाहरण के द्वारा हम समझाएंगे तो आपके समझ में आ जाती है। वो चीज आप लोग सीखिए। ऐसा नहीं केवल हम आपको सूत्र बताते जाएं और आपके समझ में ना आए। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि पहले हम आपको सूत्र लिख दें, चलो सूत्रों को एक कुंडली बना करके उसको बताए तो आपके समझ में आराम से आ जाएगी, वो बात हमारी आपके समझ में आ जाएगी। तो पहला सूत्र नोट कर लीजिए। कुष्ठ रोग में आपने देखा किसी जातक की कुंडली आपके पास आई, उसमें आपने देखा कि चंद्रमा और शुक्र यदि जलीय राशियों में हो, जलीय राशि कौन सी होती है? कर्क, वृश्चिक और मीन। अगर चंद्र और शुक्र जो है जलीय राशि यानी कर्क, वृश्चिक और मीन में हो, तो ऐसे जातक को कुष्ठ रोग हो जाता है। और ये पाप ग्रहों से पीड़ित हो, चंद्रमा शुक्र जो है पाप ग्रहों से, पाप ग्रह जैसे शनि है, राहु है, केतु है, शनि से पीड़ित हो तो क्या होगा? वो कुष्ठ रोग से पीड़ित होगा। वो बच्चा जो है कुष्ठ रोग उसको अवश्य होगा। नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए। यह छठे भाव का स्वामी, हस्तेश जो है छठे भाव का जो स्वामी है, सूर्य लग्न में हो, हस्तेश वह सूर्य लग्न में बैठे हों, तब भी क्या हो जाता है? रक्त कुष्ठ हो जाता है, लाल रंग का उसको कोढ़ हो जाता है। नेक्स्ट समझ लीजिए। अगर सूर्य है, मंगल और शनि एक ही भाव में तीनों ग्रह बैठ जाएं, सूर्य, मंगल, शनि एक ही भाव में हो, तब भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। जिस भाव में बैठेंगे शरीर के, उसी भाव में वो कुष्ठ रोग हो जाएगा। एक ही भाव में जब 12 भाव होते हैं, 12 भाव को मैंने आपको बता ही दिया। पहला भाव शरीर होता है, ये मुख है, ये सीना है, हाथ बाजू है, ये चेस्ट है। या इस तरह से मैंने 12 भाव आपको बताया कि 12 भाव से 12 अंगों को प्रेजेंट करता है। वो मैं वीडियो आपको बता चुका हूं। तो उसी प्रकार अगर सूर्य, मंगल, शनि एक ही भाव, जिस भाव में बैठेंगे
उसी भाव से संबंधित कुष्ठ रोग हो जाएगा, ये निश्चित समझें। नेक्स्ट समझ लो, चौथा है कि अगर चंद्रमा, शुक्र, मंगल और शनि ये चारों ग्रह अगर जलीय राशि में हो और पाप ग्रहों से पीड़ित हो, राहु, शनि, सूर्य, केतु और मंगल या शनि से पीड़ित हो, तो भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। पुनः समझ लो, चंद्र, शुक्र, मंगल और शनि ये जलीय राशि में हो और पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित ही कुष्ठ रोग होगा। नेक्स्ट सूत्र नोट कर लो, चंद्रमा अगर मिथुन राशि में, कर्क राशि में या मीन राशि में हो, चंद्रमा मिथुन, कर्क और मीन राशि के नवांश में हो, चंद्रमा बैठा हो और मंगल शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी क्या होगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा। जलीय राशियों में, जलीय राशि मैंने आपको बता दी, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में पाप ग्रह बैठे हुए हो तो पैरों में कुष्ठ रोग हो जाता है। और नेक्स्ट सोच समझ लो, अगर चंद्रमा और शनि या चंद्र या राहु लग्न में बैठे हो, चाहे चंद्रमा शनि हो या चंद्रमा राहु लग्न में बैठा हो, तो कुष्ठ रोग हो जाता है। अब यहां देखो, चंद्र शनि होगा तो काले रंग का कुष्ठ रोग होगा, चंद्र राहु है तो सफेद कुष्ठ हो जाता है। इस प्रकार के योग बन जाते हैं। तो ये सूत्र हो गए आपके, जो मुख्य सूत्र हैं कुष्ठ रोग संबंधी लेप्रोसी के, वो मैंने आपको बताए। और ये भी समझ लो, अगर इस प्रकार से चंद्र शुक्र का या चंद्रमा शुक्र मंगल शनि का षष्ठी, सशमेश और द्वादशीश का इस प्रकार से संबंध होता है, वो छठे भाव से हो, जलीय राशि होनी चाहिए। अगर वो जलीय राशि छठे भाव में हो, आठवें भाव में है, द्वादश भाव में बैठी हुई हो और इस प्रकार ग्रहों की स्थिति योग बन रहा है, तो भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखो कि अभी हम आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे हम पहले सूत्र को ले लेते हैं कि चंद्रमा और शुक्र यदि जलीय राशि में हो, अब देखो ये हमने कुंडली बनाई है कि चंद्र और शुक्र अगर जलीय राशि में हो, यह चंद्रमा और शुक्र दोनों द्वादश भाव में है, 12वें भाव में है, और चंद्र किसमें, जलीय राशि मीन राशि में है, जलीय राशि में है, और यहाँ पर राहु की दृष्टि भी चंद्र शुक्र पर पड़ रही है, पाप प्रभाव में हो गया। तो इससे ऐसे जातकों को कुष्ठ रोग हो जाता है। तो इस प्रकार के कहीं आपको योग दिखाई दे तो समझ लेना उसको सफेद कुष्ठ जरूर हो जाएगा। खष्ठेश वह सूर्य लग्न में किसी का छठे भाव का स्वामी, जैसे छठे भाव का स्वामी बुध है, यहाँ लग्न में बैठा हुआ है, और सूर्य लग्न में हो और सूर्य यहाँ लग्न में ना हो करके अष्टम बैठा है, वो भी अनिष्ट भाव ही बैठा है, इस तरह का योग बन रहा हो, तो भी रक्त कुष्ठ हो जाता है। तो यहाँ भी ये कुष्ठ का छठे लग्न में हो और सूर्य भी यहाँ बैठा होता, तब भी वो रक्त लाल रंग का कुष्ठ देता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर ये लग्न सूर्य अष्टम में बैठा है, तब भी वो शनि के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, तब भी वो कुष्ठ रोग ही देगा। तो यहाँ भी कंफर्म हो जाता है। तो ये दोनों सूत्र यहाँ लागू हो जाते हैं, आपका पहला सूत्र भी और दूसरा सूत्र भी यहाँ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर ये कहता है कि सूर्य मंगल शनि एक ही भाव में हो। ये जैसे सूर्य मंगल शनि, यहाँ देखो जलीय राशि में, यहाँ वृश्चिक राशि है, सूर्य मंगल शनि तीनों ही यहाँ अष्टम में बैठे हुए हैं। एक कह रहा है सूर्य मंगल शनि एक ही भाव में हो तो भी कुष्ठ रोग हो जाता है। तो ये भी सूत्र जो तीसरा आपका है वो भी इस प्रकार से कुंडलियों में लागू हो जाएगा। फिर ये कहता है, नेक्स्ट कहता है कि चंद्र शुक्र मंगल और शनि जलीय राशि में हो। चंद्र शुक्र देखो द्वादश भाव में है, मंगल शनि जो राशि में हो, मंगल शनि भी जलीय राशि में है, और पाप ग्रहों का प्रभाव हो। पाप ग्रहों का यहाँ किस पर, किसकी दृष्टि, राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यानी कि इसका पाप प्रभाव भी है, तो कुष्ठ रोग हो जाता है। तो ये भी सूत्र आपका यहाँ लागू हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि चंद्र शुक्र या मंगल शनि जलीय राशि में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो पाप प्रभाव में हो, तो क्या होगा, इस प्रकार से कुष्ठ रोग हो जाता है। अगला सूत्र आप समझ लीजिए कि जैसे चंद्रमा नवांश कुंडली जब आप देखेंगे, इस नवांश से संबंधित है कि चंद्रमा मिथुन कर्क मीन के नवांश में हो और मंगल शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी क्या होगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा। जलीय राशियों में पाप ग्रह हो। अब देखो जलीय राशि कौन सी थी, कर्क, वृश्चिक
और मीन। वो कह रहा है कि जलीय राशि में पाप ग्रह हो। ये देखो जलीय राशि में कौन बैठा है, राहु बैठा है। यहाँ जलीय राशियों में तीनों पाप ग्रह बैठे, सूर्य मंगल शनि तीनों पाप ग्रह यहाँ बैठी हुई है। तो आपने देखा कि अगर पाप ग्रह जलीय राशियों में पाप ग्रह हो, यहाँ पे आपने देखा कि जलीय राशियों में पाप ग्रह है तो पैरों में कुष्ठ रोग हो जाता है, और राहु की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। ऐसे जातकों को, जैसे सूत्र कहता है, ऐसे जातकों को पैर से संबंधित कुष्ठ रोग हो जाता है। तो ये भी सूत्र आपका यहाँ लागू हो गया। तो ये कह रहा है कि चंद्र शनि किसी कुंडली में, जैसे यहाँ चंद्र है, चंद्र शनि लग्न में होते, यहाँ पर चंद्रमा में चंद्र राहु बैठा हो या चंद्र शनि लग्न में बैठा हो किसी कुंडली में, तो भी क्या है, वो कुष्ठ रोग दे देता है। इस प्रकार आपको कुष्ठ रोग से संबंधित हमने आपको जानकारी दी कि आप ये देखते हैं समाज में इस प्रकार के रोग हो जाते हैं जो जातक या जातिका का जीवन कष्टमय कर देते हैं। तो आप लोगों को कुंडली देखते ही हुए ये आपको पता हो जाना चाहिए इस बात, बच्चे को इस प्रकार रोग होगा तो जातकों के आप माता पिता को समझा सकते हैं कि देखो भाई आपके बच्चे की कुंडली में इस प्रकार के रोग का योग है, इसको आप ध्यान रखिएगा, अपने बच्चे का प्रिकॉशन लेके चले, डॉक्टर से संपर्क करते रहें कि जिससे आपके बच्चे के भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इस प्रकार आप लोगों को सचेत कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करने का काम ज्योतिषी का काम ही यही होता है, समाज में अच्छा मार्गदर्शक बनकर के कार्य करे। और जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारे दोनों चैनल चल रहे हैं, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष वैष्णव दोनों चैनल चल रहे हैं, और दोनों पर इस पर तो मैं दिखा रहा हूं आपको कुंडली विश्लेषण कैसे करनी है, कुंडली में योग कैसे बनते हैं, उनको कैसे देखना है, कैसे आप फलित करोगे, ये सिखा रहा हूं। जो नया चैनल अभी बनाया है मैंने, उस पर जैसे कुंडली गणना करनी है, मुहूर्त देखना है, ग्रह गोचर देखना है, जो भी आप कुंडली यानी संबंधी और भी जो चीज आप सीखना चाहते हैं मुझे वहां कमेंट कर देना। नए चैनल पर हमने सिखाना शुरू कर दिया है, उस पर भी आप लोग संपर्क करें। उसमें वैदिक ज्योतिष जो है 0 से सिखा रहा हूं, तो वैदिक ज्योतिष के बारे में आप लोग सीखिए, मुहूर्त निकालना सीखिए, कुंडली कैसे बनाई जाती है कुंडली बनाना सीखिए। ज्योतिष संबंधी आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।